सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमेना है जो एक सिंगल कॉइल में देखा जाता है. इफ वी कंसिडर a coil connected with a DC source with the help of a tap key, not just an ordinary key, with the help of a tap key. And why tap key? Because tap key open रहता है just like normal key, but when I press the tap key, it gradually increases the current from 0 to maximum. And when I leave the tap key, it gradually decreases the current from maximum to minimum. टैप की का एप्लीकेशन हम लोग ने हमारे घर के डोरबेल में देखा हुआ है. ठीक है, हमारा घर का डोरबेल टैप की के कॉन्सेप्ट में काम करता है. कार में जो हॉर्न होता है, हॉर्न, ठीक है, तुम दबा के छोड़ते हो तो वो बजते नहीं रहता है, दबाया तभी बजता है, छोड़ दिया तो बंद हो जाता है. तो हॉर्न भी यही कॉन्सेप्ट पे काम करता है. तो ऑलमोस्ट हर एक चीज जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस टाइम के लिए काम करना चाहिए एंड नॉट आफ्टर दैट, वो सभी चीजें यहाँ पे टैप की यूज करती हैं. तो यहाँ पे भी हम लोग वही कर रहे हैं. यहाँ पे टैप की को हम लोग बन चलो जस्ट टैप अनटैप करते रहेंगे, काफी बार करेंगे. तो यहाँ पे बोला है कंसिडर एन इंडक्टर कॉइल कनेक्टेड विद द सेल ऑफ ईएमएफ ई एंड की के एंड दैट टू इन सीरीज. तो क्या होएगा जैसे ही मैं ये की को करूंगा क्लोज, अभी जब ओपन है तो सब कुछ खत्म है, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल, देयर इज नो फ्लक्स क्रिएटेड, सब कुछ एकदम डेड स्टेट पे है. ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है. बट कब होता है वो? जब मैं की को करता हूं क्लोज. समझा? सो द मोमेंट आई क्लोज द की, क्या होएगा, यहां से एक इंड्यूस्ड करंट जाना शुरू हो जाएगा. किधर से? सेल से एक सर्किट जाना शुरू हो जाएगा, सर्किट करंट. ये सर्किट करंट इसके अंदर जाएगा, कॉइल के अंदर क्या पैदा करेगा? फ्लक्स पैदा करेगा. इधर कॉइल के अंदर, गेटिंग इट? कॉइल के अंदर क्या पैदा होगा? फ्लक्स पैदा होगा. अब ये जो फ्लक्स पैदा होगा कॉइल के अंदर, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स इसका पैदा होने की वजह को अपोज करेगा. मैग्नेटिक फ्लक्स का पैदा होने का वजह क्या है? क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स का पैदा होने का वजह? यहां से आता हुआ करंट, यहां से आते हुए करंट को अपोज करने के लिए ये अपना खुद का एक इंड्यूस्ड करंट पैदा करेगा. गेटिंग इट? ये अपना खुद का एक इंड्यूस्ड करंट पैदा करेगा. ये इंड्यूस्ड करंट इस सर्किट करंट को अपोज करेगा. बट ये करंट प्रोड्यूस करने के लिए ये कॉइल को एक ईएमएफ इंड्यूस करना पड़ेगा खुद के अंदर. दैट ईएमएफ इज नोन एज बैक ईएमएफ. So people ask why the word back? The word back is because जो तुम्हारा सेल का पोलैरिटी रहता है उसका अपोजिट ईएमएफ इंड्यूस होता है वहां पे, एंड अपोजिट ही होना चाहिए. क्यों? अगर सेम डायरेक्शन में अगर वो ईएमएफ इंड्यूस करेगा तो जो ऑलरेडी सर्किट करंट आ रहा है उसमें ऐड होने वाले डायरेक्शन में करंट पैदा होएगा. समझा? और हमको ऐड नहीं करना है, हमको अपोज करना है. तो उसको एक रिवर्स डायरेक्शन में अपना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पैदा करना पड़ता है, ईएमएफ जनरेट करना पड़ता है ताकि वो रिवर्स डायरेक्शन में करंट छोड़े. नाउ ये होता है कब? जब तुम की क्लोज करते हो. क्या होता है? द मोमेंट यू क्लोज द की, ठीक है, क्लोज पोजीशन पे क्या हुआ? करंट मेरा 0 था, 0 से लेके आई मैक्सिमम जाता है इंड्यूस्ड करंट. ठीक है, जैसे जैसे मेरा इंड्यूस करंट बढ़ना शुरू होता है, ठीक है, तुम देखोगे फ्लक्स जो है, फ्लक्स भी बढ़ता है. बिकॉज फ्लक्स बढ़ता है, फ्लक्स भी जब 0 से 5 मैक्स होता है तभी इंड्यूस करंट भी बढ़ना शुरू होता है. वरना तब तक तो भाई इंड्यूस करंट भी कुछ खास बढ़ नहीं रहता. बट अभी आप देखेंगे 0 टू आई काफी बढ़ गया, काफी मतलब काफी ज्यादा बढ़ गया. तो ये वाला पार्ट हमारा क्लोज में देखने को मिलता है. अब जैसे ही मैंने उसको छोड़ा, जैसे मैंने की को ओपन किया, ठीक है, चलो ओपन करते जरा इसको. तो मोमेंट आई ओपन द की, ठीक है, अगेन, तो जैसे की को मैंने ओपन किया, जो करंट मेरा जहां से जा रहा था सेल से वो कम हो जाएगा. नाउ इट वुड स्टार्ट डिक्रीजिंग फ्रॉम मैक्सिमम टू 0. करंट कम होएगा तो फ्लक्स भी जो है वहां पे जो क्रिएट हुआ था वो भी कम होएगा. फ्लक्स का कम होना मतलब क्या? इट इज चेंज. दैट इज ऑल्सो अ चेंज. कम होना हो या बढ़ना हो,
बोथ आर कॉल्ड चेंज, ठीक है। तो फ्लक्स का कम होना भी चेंज माना गया, तो फ्लक्स कम हो रहा है तो d∅/dt हो जाएगा, फिर से ईएमएफ इंड्यूस होएगा। अब इस बार सर्किट का करंट हमारा नीचे की तरफ जा रहा है, वापस सेल में जा रहा है, बट ये अपने अंदर एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा इस तरीके से कि इस डायरेक्शन में करंट पैदा करे, वो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो आई इंड्यूस का डायरेक्शन तुम्हारा चेंज हो जाएगा एंड अल्टीमेटली वो वहां पे उसको रोकने का कोशिश करेगा, अपोज करने की कोशिश करेगा। गेटिंग इट? तो ये जो फिनोमेना देखा गया आपने, देखिए ये जो फिनोमेना देखा जहाँ पे ऑन रहने पे ऐसा बिहेव करते हैं, ऑफ रहने पे ऐसा बिहेव करते हैं, मतलब इन शॉर्ट खुद के ही कॉइल के अंदर खुद के ही वजह से फ्लक्स चेंज करके करंट को चेंज करवाना खुद ही के कॉइल में इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉइल। समझा? सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? खुद के ही अंदर फ्लक्स चेंज करके खुद के ही वजह से वो फ्लक्स चेंज करा के जो ईएमएफ इंड्यूस करा के लेते हैं, जो करंट पैदा करके लेते हैं खुद के ही कॉइल में, दैट इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ कॉइल। अब गाइस ये चीज हमारे दिमाग में आ चुका है, अभी हमको ये समझ चुका है। अभी इसके ऊपर अपने को फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। लेकिन इस चीज का एक स्क्रीनशॉट लेके रखो, सेल्फ इंडक्शन हेडिंग दिया ना, इस चीज का एक स्क्रीनशॉट लेके रखो और इसको लिख के रखना बाद में, ठीक है। और इसको लिखने के लिए कितना, 1 2 3 4 5 6 लाइन छोड़ दो, और 6 लाइन छोड़ के अभी जो मैं तुमको फॉर्मूला लिखा के दूंगा वो फॉर्मूला उसमें ऐड करना नीचे कंटेंट में। डन विद द स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी in this experiment we saw a correlation between flux and electric current. What is that correlation? We saw कि the moment I increase the value of flux, current is increasing. The moment I decrease the value of current, flux is decreasing. Means what? They both are associated with each other. That is, flux is directly proportional to I. अभी guys, अगर हमारा flux डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के साथ में, तो द मोमेंट आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी सिंबल, फ्लक्स वुड बी इक्वल्स टू Li। समझ में आ रहा है? फ्लक्स फाई वुड बी इक्वल्स टू Li। देयरफॉर L जो है ना, L इज इक्वल्स टू फाई बाई I हो जाएगा यहाँ पे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा जनरल फॉर्मूला है जो हम लोग यूज करेंगे। अब तुम बोलोगे L क्या कोई साधारण कोएफिशिएंट है क्या, मतलब साधारण कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी क्या? नहीं, L का एक स्पेसिफिक नाम है, ठीक है। ये जो L है यहाँ पे, दिस L इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और सेल्फ इंडक्टेंस। बच्चा पूछता है कि सर मेरे को क्या समझेगा, मुझे क्या समझ में आया कि क्या होता है, मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन से क्या समझ में आएगा? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन तेरे को समझेगा कि ये जो पर्टिकुलर कॉइल है ये कितना मैग्नेटिक एनर्जी पैदा कर सकता है। गेटिंग इट? एक पर्टिकुलर कॉइल के अंदर कितना फ्लक्स जनरेट होएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ दैट फ्लक्स टू बी प्रोड्यूस्ड। So that is the reason L is known as self-inductance or coefficient of self-induction. Then I can use it for what do you say, Lenz law. Okay, I'm just considering the magnitude format of Lenz law. So we are not using the negative sign. So without negative sign, it will look like Faraday's law. E is equals to d phi by dt. Now just as in we know, the value of phi is what? Li. तो ये हो जाएगा d by dt of, यहाँ पे instead of phi I am writing Li. ठीक है। Now L being the constant of proportionality, L constant होता है ना, तो डेरिवेटिव में कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो L बाहर आ जाएगा। करंट डेरिवेट होता है तो di/dt हो जाएगा। Therefore L का यहाँ पे हमको एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला मिलते हुए which is E upon di/dt। इसको ऐसे ही याद रखते लोग, या फिर कुछ कुछ जगह पे इसको ऐसे E dt अपॉन di करके भी लिखा जाता है, ठीक है।
आई यूजुअली रिमेम्बर द सेकेंड वन, ये वाला E अपॉन di/dt वाला, ये ज्यादातर याद आता है। समझा ये पार्ट? तो ये तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस का पहला फॉर्मूला है, प्लीज लिख लीजिए इसको। राइट ऑन द होल phi equals to I से। लेट्स फोकस ऑन मेन एसआई यूनिट्स। हाँ, ये हम लोगों ने नेगेटिव साइन हम लोगों ने जानबूझ के नेग्लेक्ट किया, जस्ट टू कंसीडर द मैग्नीट्यूड ऑफ इट। तो जो इसका यूनिट जो बनता है वो बनता है वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। बाय डिफॉल्ट इट इज अ यूनिट, बट इसका जो एसआई यूनिट है वो है हेनरी। हेनरी इज द एसआई यूनिट। एंड वोल्ट पर एम्पियर को ओम कहते हैं, तो ओम सेकेंड भी लिखा जाता है। एंड इसका डायमेंशन भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, उसी के नीचे लिख के रखिए ये चीज। ठीक है, चलो इसमें लेके जाते हैं आगे अभी इसको। सेल्फ इंडक्शन। One Henry is what? Whenever 1 ampere of current is flowing for 1 second with 1 voltage across it, it creates 1 Henry. It's always like we define one particular unit of it, always. तो ये है इसका सेल्फ इंडक्शन का सो कॉल्ड कुछ सब कुछ। अभी ये तो हमने समझ लिया सेल्फ इंडक्शन क्या है, समझ लिया। एप्लीकेशन कहाँ पे होता है भाई साहब इसका? इसका एप्लीकेशन होता है चोक कॉइल, जो हम लोग ट्यूबलाइट वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है, वहां पे यूज होता है। एंड बहुत सारे छोटे छोटे जगह है जहाँ पे हम लोग इंडक्टर सर्किट्स यूज करते हैं, जस्ट टू क्रिएट और जस्ट टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी। चलो यहाँ पे इसके एक न्यूमेरिकल है। क्या बोल रहे हैं न्यूमेरिकल में? न्यूमेरिकल में बोल रहे हैं द बैक ईएमएफ इन द इंड्यूस्ड the back EMF in the inductance coil is 200 volt when the current in the coil changes from 0 to 2 ampere in 0.01 seconds। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड है। कैलकुलेट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बोला है। ई बैक दिया है हमको, ई जिसको हम लेंगे 200। 0 to 2 मतलब पहले का करंट I1 का वैल्यू 0 है, I2 का वैल्यू 2 एम्पियर है, तो di/dt would be 0 minus 2 upon dt का वैल्यू 0.01, that would be 200 again। Calculate the self inductance of a coil। self inductance में L निकालना है, L would be what? E di/dt ना, सिंपल है, इसलिए खाली बस दिखा रहा हूं तुमको, ये ऐसे आंसर निकल के आता है 1 एम्पियर वाला। समझा? चलो गिव नेक्स्ट हेडिंग, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अगला हेडिंग दीजिए, म्यूचुअल इंडक्शन। अभी सेल्फ इंडक्टेंस में क्या था रे? एक ही कॉइल था, म्यूचुअल में दो रहेंगे, दो। समझा? दो कॉइल रहेंगे। दिखाता हूं, चलो डायग्राम में दिखाता हूं आपको। यहाँ पे ऐसे दो कॉइल्स होते हैं, एक कॉइल जिसमें हमारा इनपुट सोर्स होता है या जिसमें सोर्स लगा होता है, उसको हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल। एंड दूसरा कॉइल जिसमें हम फिनोमेना ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उस कॉइल को हम बोलेंगे कि वो सेकेंडरी कॉइल है। समझा? दैट इज सेकेंडरी कॉइल। सो यू कैन सी यहाँ पे एक का कॉइल है, उसमें की लगा हुआ है, दूसरा का जो कॉइल है उसमें गैल्वेनोमीटर लगा है। गैल्वेनोमीटर क्यों लगाया? जस्ट टू सी कि कुछ करंट वगैरह तो पैदा नहीं हो रहा है यहाँ पे। वैसे सेटअप बनाया, सेटअप को अभी थोड़ा नजदीक लेके जाते हैं और की को क्लोज कर देंगे। वी आर नॉट टचिंग इट। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वी आर नॉट टचिंग इट, इट इज वेल सेपरेटेड। समझा? इट इज वेरी वेल सेपरेटेड एंड एट द सेम टाइम ज्यादा भी दूर रखा नहीं है, क्योंकि फ्लक्स को मैं लिंक कराने का कोशिश कर रहा हूं दूसरे में। तो जैसे सेल्फ इंडक्शन में किया था मैंने, मैं की को ओपन रख के देखा, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, देयर इज नथिंग प्रोड्यूस, बट द मोमेंट आई क्लोज द की, ठीक है, बैटरी में से करंट बढ़ना शुरू होगा और करंट जो है प्राइमरी का 0 से मैक्सिमम टच करेगा, एंड सो वुड बी द फ्लक्स
which would be associated with the primary coil would start inducing. ठीक है, फ्लक्स पैदा होएगा, एंड जैसे ही वो फ्लक्स पैदा होएगा, वो फ्लक्स सिर्फ इसमें पैदा होएगा क्या रे, प्राइमरी कॉइल में पैदा होएगा क्या खाली? हाँ? तो ये बात तो सच है कि हाँ सिर्फ प्राइमरी में पैदा होएगा, बट इज इट just going to flow through primary? No, it is gonna get associated with the secondary coil also. वो सेकेंडरी कॉइल से भी जो फ्लक्स है वो फ्लक्स पैदा होएगा सेकेंडरी कॉइल से भी। वो सेकेंडरी कॉइल से जब फ्लक्स गुजरेगा तो सेकेंडरी कॉइल के लिए भले उधर पे कुछ था नहीं, बट सेकेंडरी कॉइल में क्या हो रहा है, d5/dt हो रहा है। तो सेकेंडरी कॉइल में अगर d5/dt हो रहा है तो सेकेंडरी कॉइल छोड़ेगा नहीं d5/dt को। सेकेंडरी कॉइल क्या करेगा, सेकेंडरी कॉइल बोलेगा कि मैं इसको अपोज करेगा, और उसको अपोज करने के लिए सेकेंडरी कॉइल अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करेगा। कैसा ईएमएफ इंड्यूस करेगा, यहाँ पे ऐसे आ रहा था करंट, तो यहाँ पे ये ऐसे जाएगा करंट, तो वो बैक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। गेटिंग इट? वो बैक ईएमएफ के जैसे यहाँ पे करंट पैदा होएगा सर्किट में, और ये गैल्वेनोमीटर में क्या होएगा, तुमको डिफ्लेक्शन देखने मिलेगा। समझ में आ रहा है? यू वुड बी एबल टू सी द डिफ्लेक्शन। उधर टैप की को बंद चलो करेंगे तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा। हाँ, लेकिन तुमने टैप की को बंद करके रखा है तो तुम देखोगे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। क्यों? Once the flux is constant, EMF is not produced. The flux has to variate. The flux has to be in a variation zone. So you have to tap the key again and again. बंद चलो करते रहने का। और अगर तेरे को नहीं करने का, ऐसा बार बार बंद चलो तुझे नहीं करना है, ठीक है, तू बोर हो गया है बहुत, तेरे को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, ठीक है, तो क्या करने का, ऑल्टरनेटिंग सोर्स लाके छोड़ देने का। इंस्टेड ऑफ अ डीसी सोर्स अप्लाई एसी सोर्स। उससे क्या होएगा, खुद ही 1 सेकंड में 50 बार बंद चालू होता रहेगा, फ्लक्चुएट होते रहेगा, फ्लक्स यहाँ से पैदा भी होगा, बंद कम भी होगा, बढ़ेगा भी, कम भी होएगा, इन शॉर्ट चेंज होता रहेगा। सेकेंडरी कॉइल में सब कुछ लिंक होके उसके हिसाब से काम करना शुरू करेंगे चीजें। समझा? तो ये ऐसे काम करता है भाई साहब, यहाँ पे सब चीज क्लियर? So this is how it works. म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन के हुए हैं बहुत बड़े बड़े लेवल के एप्लीकेशन, ट्रांसफॉर्मर्स हो गया, गेटिंग इट, बहुत सारे कोई म्यूचुअल सर्किट्स हो गए, एंड जो हमारा सबसे लेटेस्ट चल रहा है मार्केट में, वायरलेस चार्जिंग। वायरलेस चार्जिंग ऑल्सो वर्क्स ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, आप देखेंगे वायरलेस चार्जिंग में एक ऐसा चार्जिंग डॉक होता है, ठीक है, जिसके साथ वायर रहता है, एंड दैट वायर इज बेसिकली कनेक्टेड टू द मेन सोर्स। किधर गया रे, कहाँ चला गया ये? हाँ, द वायर इधर बहुत नीचे चला गया, रुको। हाँ, किधर, ऐसे एक प्लग रहता है यहाँ पे हमारे घर पे, वो प्लग में ये कनेक्टेड रहता है, मेन पावर सोर्स में कनेक्टेड है ये। अभी तुम्हारा मोबाइल फोन तुम्हारे हाथ में रहता है, ठीक है, तुम मोबाइल फोन को लाके इसके ऊपर रख देते हो, चार्जिंग होना शुरू हो जाता है बिना किसी वायर को फोन के अंदर डाले चार्जिंग। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा प्राइमरी सर्किट है, ये जो डॉक है ना, ये तुम्हारा प्राइमरी सर्किट है, इसके अंदर कॉइल्स रहते हैं। जैसे ही तुम्हारा मोबाइल फोन, ठीक है, तुम्हारा मोबाइल फोन के बैक साइड में भी कॉइल्स होते हैं, ओके, जैसे ही तुम्हारा मोबाइल फोन लाके इसके ऊपर रखते हो, ठीक है, द मोमेंट यू कीप योर मोबाइल फोन लाइक दिस, प्राइमरी में जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो फ्लक्स चेंज एसोसिएट होता है तुम्हारे मोबाइल फोन का सेकेंडरी में, एंड मोबाइल फोन के सेकेंडरी में जो फ्लक्स एसोसिएट हुआ वो फ्लक्स उसको अपोज करने के लिए खुद के ही अंदर ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो करंट जाके बैटरी को चार्ज करता है। समझा? इनिशियल जनरेशंस जो हम लोगों ने बनाए थे, इट वाज अ वेरी स्लो जनरेशन, चार्जिंग वगैरह इतना फास्ट होता नहीं था, बट विद टाइम हमको समझ में आया कि देयर आर सेवरल फैक्टर्स जिसके ऊपर म्यूचुअल इंडक्शन डिपेंड करता है। अगर उन चीजों का ख्याल रखें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारा वायरलेस चार्जिंग इफेक्टिव बन सकता है। तो आज के जो जनरेशन है वायरलेस चार्जिंग के, दे आर फार बेटर देन द इनिशियल वंस। ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स थे जो हमको कंसिडर करने चाहिए थे स्टार्टिंग में, जो हमने बाद में कंसिडर किए, वो मैं आपको भी लिखा के देता हूँ। फॉर्मूला बहुत सिमिलर रहेगा सेल्फ इंडक्टेंस के साथ में,
यूनिट्स एंड डायमेंशंस तो ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमने स्टडी किया, ठीक है। फॉर्मूला में देखो यहाँ पे क्या आएगा, उधर पे L था ना, इधर पे M आएगा खाली, फाई एस इज इक्वल्स टू MIP करके लिख के आएगा। देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे, वही सेम गेम खेलेंगे, म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा रे, खाली L क्या आएगा मालूम है, इंस्टेड ऑफ L you would find M, दिख रहा है, M इज इक्वल्स टू ES DIP बाई DT। एक स्क्रीनशॉट लेके रखो ना इसका जरा, एक मिनट रुको, वो लिख देता हूँ मैं, phi is proportional to IP, therefore phi is equals to MIP। हाँ, अभी लो स्क्रीनशॉट इसका, ले लिए। तो ये स्क्रीनशॉट लिख के रखना, एंड इसके बाद में इसका यूनिट वगैरह तो सेम है, मैं बता ना कुछ पॉइंट्स है जिसके ऊपर डिपेंड करता है, ये है वो पॉइंट्स, ये है वो पॉइंट्स। Mutual inductance M depends upon shape and size of the coil, number of turns, separation between the coils, angular orientation and medium between the coils। तो ये पैरामीटर्स है जिसके ऊपर हमको ध्यान देना है, तो प्लीज नोट इट डाउन।